स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं कुछ थ्योरम्स पैरेललोग्राम से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल और उसी का एक टाइप होता है पैरेललोग्राम। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पैरेललोग्राम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये जानें, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर ही है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। एक पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर in which opposite sides are पैरेलल। तो ये तो एक बेसिक वो होती है डेफिनेशन पैरेललोग्राम की। तो जब एक पैरेललोग्राम बनता है तो उससे हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे, जैसे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल, AB इज़ इक्वल टू CD एंड AD इज़ इक्वल टू BC। फर्स्ट आपको ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू D। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी, आपके जो डायगोनल्स होते हैं अगर हम इनके अपोजिट्स वर्टेक्स को मीट कर दें तो वी विल गेट अ डायगोनल्स। अगर हम इन्हें मिलाएं तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में मैक्सिमम दो डायगोनल्स हो सकते हैं। तो जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ओके, तो ये वाला पॉइंट ओ होगा। तो अब आज हम इन तीन थ्योरम्स को एक्सप्लेन करेंगे और प्रूफ करेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एक्सप्लेन करेंगे और प्रूफ करेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फर्स्ट, प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। उसके लिए आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, उनका नाम लिख दीजिए ABCD, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपका बन जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है? वी प्रूव डैट, हमें ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड AB इज़ इक्वल टू CD के बराबर है और जो BC है वो आपका BD के या DB के बराबर है। ये तो हमें करना है प्रूफ। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा कि हमने ज्वाइन कर दिया है AC और BD को। अब हम सभी जानते हैं कि अगर ABCD क्या है? ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD ये वाला आपका सिंबल होता है पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिखने का। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। इट मीन्स AD जो साइड है वो पैरेलल होगी BC के। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसमें AD पैरेलल है किसके? BC के। और ये सिंबल पैरेलल लाइंस के लिए होता है। तो AD जो है वो पैरेलल हो गई BC के। इट मीन्स ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर ये वाली साइड पैरेलल है तो आप यहाँ पर 4 एंगल ड्रॉ कर लीजिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अभी अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन कौन सी? AD और BC, और AC ने कट करके जा रही है बीच में से। ठीक है, ये AD और BC पैरेलल है और इसे कट करके जा रही है। तो उस टाइम बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे दे मस्ट बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आपके बनेंगे वो आपके इक्वल होंगे।
तो आपके बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इस लाइन के वो हैं एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के बाय अल्टरनेट इंटीरियर बाय अल्टरनेट एंगल्स। ये इसके अल्टरनेट एंगल है। 2 3 का अल्टरनेट एंगल्स है और 1 4 का अल्टरनेट एंगल्स है। नेक्स्ट से इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो आपकी ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो एंगल 4 आपका एंगल 1 के बराबर होगा बाय अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं जो आपके जो डायगोनल्स है उसने आपके ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा है आपका ट्रायंगल ए डी बी और सी। 2 ट्रायंगल्स हैं आपके, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ये आपका एक ट्रायंगल है, नीचे वाला आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए डी बी सी। आपका ट्रायंगल है एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, मीन्स एक ट्रायंगल आपने ये वाला ले लिया और एक ये ऊपर वाला ले लिया। अब इसमें आपका एंगल, अभी आपने ऊपर ये प्रूफ किया कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, और जो आपकी बी डी होगी, जो आपकी बी डी है जो बीच में से जा रही है, बी डी जो है वो कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, बी डी कॉमन है। देखिए जो एंगल 4 है वो नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, जबकि एंगल 1 जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल डी बी सी का पार्ट है। इसलिए जो एंगल 1 है वो डी बी सी में, एंगल जो 2 है वो नीचे ए डी बी का पार्ट है, और जो एंगल 3 है वो आपका डी बी सी का पार्ट है। अब आपके 2 एंगल और एक साइड कॉमन हो गई है, तो ट्रायंगल ए बी सी आपका, ए डी बी आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी बी सी के बाय सी पी बाय ए एस ए, और आपकी जो साइड हमें जो इक्वल लेनी है ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के, और ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के बाय सी पी सी टी तो ये आपकी बाय सी पी सी टी आपकी बराबर हो जाएगी। ये ए एस ए क्या होता है और सी पी सी टी क्या होता है, इसे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने अभी अपलोड की है, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो वो पहले उससे देखे। तो इसमें हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है बाय ए एस ए, और ए एस ए से प्रूफ करने के बाद जो उसकी बची हुई साइड या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी इज पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जिसके लिए हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है जिसका नाम हमने रखा है ए बी सी डी। क्लियर, ए बी सी डी। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि आपका एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर होगा, जिसके लिए हम फिर से इसी की वो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि जो ए बी है वो अपोजिट साइड सी डी के पैरेलल है, एंड जो ए डी है वो एक ट्रांसवर्सल है। ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज़ ट्रांसवर्सल। ए डी एक देखो ए बी पैरेलल है, ये एक्सटेंडेबल है, और ए डी
जब दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। और ट्रांसवर्सल जब कट करती है तो उस टाइम बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर हम इस एंगल को 1 ले लें, इस एंगल को हम 2 ले लें, इस एंगल को हम 3 ले लें और इस एंगल को हम 4 ले लें, तो 1 और 2 का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है किसके, ट्रांसवर्सल के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 1 + 2 इज इक्वल टू 180। इसी तरह से AD और आपकी जो BC है वो पैरेलल है और CD उनके लिए ट्रांसवर्सल है। तो फिर से 2 और 3 का सम आपका 180 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को लिख लेना। AD जो है आपकी ये वाली लाइन है वो पैरेलल है BC के और उन्हें ट्रांसवर्सल जो है वो CD कट कर रही है। CD ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है, तो आपका एंगल 2 और 3 का सम फिर से 180 होगा। ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसका सम आपका फिर से 180 होगा। अब आप देख रहे हैं ऊपर हमने लिखा 1 + 2 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट हमने लिख दिया एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180, यानी दो इक्वेशन में जो सम है वो 180 के इक्वल है। यदि दो का सम 180 का इक्वल है, मतलब यह दो का सम किसी अलग अलग चीज़ों का सम यदि किसी एक के इक्वल है तो इट मीन्स वो दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, एंगल 2 + एंगल 3, क्योंकि इन दोनों का ही सम अलग अलग 180 के इक्वल था। 2 से 2 को कट कर देंगे तो एंगल 1 + एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। और एंगल 1 बेसिकली है क्या, एंगल 1 जो है वो आपका है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली हम यही प्रूफ कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू है D के। इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं और उसके बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। इसके लिए मैं आपकी थ्योरम नंबर 3 जिसका स्टेटमेंट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए आप एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, उसमें आप इसके दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर लीजिए। एंगल नेम लिख लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये बीच में आपका पॉइंट आ जाएगा O। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है वो इक्वल बटे होने चाहिए। जैसे 2 प्रूफ हम लिखेंगे, 2 प्रूफ लिखेंगे, हमें करना क्या है, बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए। थ्योरम्स में सबसे पहले हम हमेशा 2 प्रूफ लिखते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि हमारा AC एक डायगोनल है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बट गया वो, इट मीन्स AO इज इक्वल टू OC। ऐसे ही हमारा एक BD जो है वो डायगोनल्स है, तो ये आपका हो जाएगा BO इज इक्वल टू OD। ये हमें प्रूफ करनी है दोनों। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल लेंगे हम दूसरा COD। आपका AOB जो है वो ये वाला ट्राइंगल है और आपका जो COD है वो इधर वाला ट्राइंगल है। AOB में हम देख रहे हैं कि 1 एंगल आ रहा है, 2 आ रहा है एंड ऐसे उधर आपका 3 और 4 एंगल्स आ रहे हैं। सॉरी, इधर 1 और 3 उधर 2 और 4 आ रहे हैं। तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है बिकॉज दे आर अल्टरनेट
एंगल्स, अल्टरनेट्स एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। उसके बाद आपका जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बिकॉज दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी इज इक्वल टू आपका सी डी के बराबर होगा बिकॉज अभी हमने प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड अगेन 3 इज इक्वल टू 4। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर। और किसी बच्चे को अल्टरनेट्स एंगल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो तो वो बताना, इसके ऊपर नेक्स्ट मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको दूंगी। ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये भी पैरेलल टू सी डी है तो ये एंगल 3 एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल्स है। तो ट्राइंगल आपका ए और बी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होता है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय ए एस ए। ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड, ए एस से। और आपकी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी प्रूफ होता है बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये बेसिक आपकी 3 थ्योरम थी जो पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होप आपको ये समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। थैंक यू।